नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आखिरकार वही हुआ जिसका कई दशकों से इंतजार था, लेकिन अभी भी टुकड़ों में ही काशी विश्वनाथ से सटा ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिल गई है। न्यायालय ने इसकी इजाजत दे दी और इसको कथित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रही लड़ाई में हिंदू धर्म की बहुत बड़ी जीत माना जा सकता है, या यूं कहा जाए कि धीरे धीरे हिंदू धर्म का परचम और उस पर उठता नजर आ रहा है। राम मंदिर के बाद हिंदू धर्म के लोगों की एक और बड़ी जीत हुई है। दरअसल वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं कराने का यह बड़ा आदेश दे दिया है। आपको बता दें, यह तहखाना ठीक मस्जिद के नीचे आता है। अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। ये पूजा अर्चना काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि फैसला गलत है। पहले के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दे दिया गया। हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। लंबी अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था, जिसमें बड़ा मंदिर होने का दावा किया गया था। आज हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ कहना है दोनों पक्ष के लोगों का। कोर्ट ने व्यास परिवार का जो तहखाना है उस तहखाने में पूजा पाठ का आदेश पालित कर दिया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ स्टार्ट करें और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को डायरेक्ट किया है कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत स्टार्ट करें। तो ये बहुत बड़ी जीत है। हर आदमी जो है उस पूजा पाठ में सम्मिलित हो। कोर्ट ने पूजा करने के व्यास जी के तहखाने में जो हम लोग आस्था पर दिए थे, इस पर रिसीवर द्वारा काशी का ट्रस्ट के माध्यम से पूजा शुरू करने का उन्होंने आदेश दे दिया है। 7 दिन के अंदर प्रारंभ कर देना है और यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट ही करेंगे और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी करेंगे। पुजारी नियुक्त करेंगे और नियमित पूजा कराएंगे। यह आदेश जिला जज 7 दिन के अंदर सब कल परसों भी करा सकते अपनी व्यवस्था से। उसको लोहा के ब्रैकेटिंग को काट करके व्यवस्था बनाएंगे और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ब्रैकेटिंग के दक्षिणी तरफ जो तहखाना जो चौहदी थी वहीं पर पूजा प्रारंभ करा। मैं मदन मोहन यादव ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हूँ और आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि वादिनी 5 वादिनी महिलाओं में प्रथम वादिनी राखी सिंह के माध्यम से यहाँ पे खारिज की गई जनपद न्यायाधीश के कोर्ट से याचिका को हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया और जितने भी उसके पक्षकार हैं विपक्षी हैं सबको नोटिस देने का आदेश दे दिया है। तो इसलिए बड़ी बात है और इसमें शिवलिंग का आर्कियोलॉजी सर्वे नहीं हुआ था और बार बार मुस्लिम पक्ष द्वारा ये आपत्ति उठाई जाती थी कि वह फव्वारा है और हमारे द्वारा ये कहा जाता था कि बहुत बड़ी जीत हुई है। मौका मिला है और जिस चीज का इंतजार हम लोग कर रहे थे, आज नंदी भी हमारा वहाँ पे बैठी इंतजार करी, उसकी भी तपस्या आज पूरी हुई है और अब हमें पूजा करने का अधिकार मिला है। इसे जानकर हम लोग बहुत खुश हुई है। इस अहम फैसले का हम लोग आज वो इंतजार पूरा हुआ। जो तलवारों की नोकों से इन्होंने हमारे मंदिरों को तहस-नहस किया, हमारी मूर्तियों के साथ खिलवाड़, हमारी मूर्तियों को नष्ट किया, आज हम कलम की ताकत से जीत गए। खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था। इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को व्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। 1 हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। खुशी है हम लोग को। जिला मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से व्यवस्था बनाकर वहाँ पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और भगवान के नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है।
वहाँ पूजा पाठ होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था बरसों पहले, उसका अब निस्तारीकरण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के फैसले से काफी उत्साहित है। एक विश्वेश विश्व यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया। जिला मजिस्ट्रेट देखिए, अब ये समझ लीजिए ज्ञानवापी में क्या कब हुआ। 1991 में पहली बार ये मुकदमा दाखिल किया गया था। तो 93 में आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यथा स्थिति रखने का आदेश दिया था तत्कालीन। उस वक्त सरकार ने पूजा के अधिकार पर रोक लगा दी थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख 1991 में किया था। तब से ये केस जो है वो चल रहा था लगातार। आपको बता दें, हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ा फैसला आया, 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ठंडे बस्ते में ये केस पड़ा हुआ था 98 से। चूंकि सभी चाहते थे जल्द से जल्द इस पे फैसला आए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने तब बताई थी। तो अब समझ लीजिए, एक एक करके वो तमाम गतिविधि। अब बात 2019 की आती है, जब वाराणसी कोर्ट में फिर से इस बाबत सुनवाई शुरू हो गई। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी में ये बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि तहखाने में अब पूजा करने का अधिकार मिला था, जो कि 31 साल पहले पूजा पाठ को बंद कर दिया गया था। लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इसके बाद देखिए, अभी अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है, जिसमें श्रृंगार गौरी का मामला भी फंसा हुआ है कि यहाँ पर पूजा पाठ का अधिकार माना जा रहा है। देखिए, तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद होंगे, तमाम बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। कुछ ही वक्त में सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर, इसी के साथ अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इन तमाम अतिथियों से, हालांकि हमारे साथ तमाम नेता होंगे कुछ ही देर में। महेश वर्मा भी होंगे, नेता बीजेपी से। इसी के साथ साथ दयानंद सरस्वती भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आचार्य राजेश ओझा भी होंगे। देखिए, तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार उनका तारुफ आपको करा देते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में महेश वर्मा नेता बीजेपी, नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर, अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। तमाम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम संपर्क करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से पूरा ये फैसला आया है, हम वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं अश्विनी दुबे साहब, उनसे समझेंगे। अश्विनी जी, कैसे ये पूरा फैसला आया, क्या फैसला था, जरा सबसे पहले आप बताइए। चर्चा की शुरुआत आपसे ही। हिंदू थी, उन्होंने सूट फाइल किया कि 1992 से पहले वो माता श्री, यानी जिसको मुस्लिम पक्ष क्लेम कर रहा है कि ये यहाँ पर उनका कब्जा है, वो मस्जिद है। तो अब 1992 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, माने सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया, जिसके मुताबिक पूजा अचानक बंद कर दी गई और जो रोज पूजा होती थी वो साल में एक बार होने की परमिशन मिली। अब भारत संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि कहीं कोई एग्जिस्टिंग राइट है, पूजा होती है, पाठ करने का अपना अधिकार होता है, शायद उन्होंने छूट डाला। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हुए, कमिश्नर के बड़े खुलासे हुए, वहां शिवलिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग वाली जगह सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट, और मुस्लिम पक्ष जो वजू खाना की बात कहने लगा, वजू खाना की बात ने कहा कोर्ट के बजाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, जिला अदालत। उन्होंने कहा अदालत ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बजाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके नोडल ऑफिसर वो सुनवाई करेंगे। उसी के दौरान
अश्विनी दुबे साहब, थोड़ी आवाज को दुरुस्त करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज जो है स्पष्ट आए, हम भी सुन पाए ठीक से, हमारे तमाम अतिथि भी जुड़ पाए। नाजिम खान का रुख कर लेते हैं। नाजिम खान, कितना बड़ा झटका ऐसे आप मानेंगे, क्योंकि अब तहखाने में पूजा का अधिकार लगभग 31 साल बाद मिला है। दीपिका जी देखिए, सबसे पहले मैं एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। बोलिए। चलती बंदूक के हम दहने पे, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो दीपिका जी देखिए, जिस तरीके से अभी मैंने शेर कहा, इस शेर से ही आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी देखिए, जिला कोर्ट का फैसला आया है, तो देखिए अभी हमारा मुस्लिम पक्ष देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। अभी मत कीजिए कि हम संविधान को मानने वाले और संविधान के तहत चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी जिला कोर्ट ने आदेश दिया है वहां पूजा करने के लिए तहखाने के अंदर, तो हमारा मुस्लिम पक्ष अभी हाई कोर्ट जाएगा। हम संविधान में विश्वास रखने वाले, हम संविधान को मानने वाले। लेकिन सबसे पहले दीपिका जी एक बात है, तो मेरा मुस्लिम पक्ष बार बार इसी बात को कह रहा था कि जब ASI सर्वे हो रहा था तो बार बार इसी बात को कह रहा था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं आप, ये समझाइए जरा मुझे आप। ASI सर्वे जब हो रहा था, दोनों पक्ष के लोग वहां मौजूद थे ना, कहाँ ट्रांसपेरेंसी कमी रह गई? महेश वर्मा जी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी क्या उस वक्त? दीपिका जी देखिए, मेरा मुस्लिम पक्ष पहले शुरुआत से ही कह रहा है कि एक पक्ष को सुना जा रहा है, दूसरे पक्ष को अनदेखा करा जा रहा है। भाई पहले आपने देखिए नाजिम खान साहब, आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ASI की जब ये रिपोर्ट सामने आई है, उसी के आधार पर तमाम चीजें डिसाइड हो रही हैं, बताया जा रहा है। यहाँ पर ASI का सर्वे जब चल रहा था, तब हिंदू पक्ष भी वहां मौजूद था, मुस्लिम पक्ष भी वहां मौजूद था, उन्हीं के सामने सर्वे हुआ था। ये आपको याद होगा ना नाजिम खान साहब? दीपिका जी बिल्कुल, दीपिका जी मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब मेरा मुस्लिम पक्ष बार बार इसी बात को कह रहा था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा सुना जा रहा है, तो वो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुनिए दीपिका जी, सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, एक प्रक्रिया होती है। फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट जाकर हमने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे तो आप देखिए, कोर्ट किसके आधार पर फैसला सुनाता है नाजिम खान, मुझे आप ये बता दीजिए। सबूतों के आधार पर सुनाता है ना। ASI में जो सबूत निकल के आए, उसी के आधार पर तो कहा गया था। ऐसा तो नहीं ये पूजा अभी हो रही है, पूजा पहले भी होती थी, तब की तत्कालीन सरकार ने पूजा पाठ बंद करवाई थी ना। ये मुझे समझाइए। दीपिका जी देखिए, दीपिका जी देखिए, बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ कि देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद ठीक है हमेशा, लेकिन इंशाल्लाह देखिए इस बात को आप मानते हैं। और मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि देखिए अभी जिस तरीके से जिला अदालत का फैसला आया, तो हमारा मुस्लिम पक्ष देखिए हाई कोर्ट जाएगा। हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात को हाई कोर्ट तक कहें, और हाई कोर्ट हमें सुनेगा और हमारी जो दलील है उनको देखेगा, मानेगा। अगर फिर उसके बाद जो फैसला आता है, अगर हमारा मुस्लिम पक्ष, चलिए आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हम ये मान लेते हैं। महेश वर्मा जी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, नाजिम खान ने सबसे पहले यही बात मुझसे कही, आपने भी सुना होगा। क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? कहाँ गलती हुई? ASI ने सर्वे किया, 100 दिन तक सर्वे चला। महेश वर्मा जी, इस तरह का एनालिसिस करने से बचना चाहिए। आदमी को किसी भी तरह से किसी कंक्लूजन पे, किसी भी फैसले को लेकर आपको अपील का अधिकार है, आप अपील करिए, उससे कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ये कहना कि इस देश में कानून और विधि विधान और कोर्ट कचहरी का अगर कोई फैसला आता है या वो किसी पक्ष में जाए और उसको फिर हम हिंदू मुसलमान करके और बात करें और फिर ये कहें कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जाए कि भाई हमें विधि विधान और संविधान में विश्वास है, तो ये अपने आप में अपने ही बात को कंट्राडिक्ट करने वाली बात होगी। एक बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से इसमें दूसरा फरीक जो पक्ष था, वो पूरी तरह से ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट तक गई, और हर तरह से कोशिश की गई कि भाई इस बात को जो है कहीं ना कहीं कानूनी रूप से, या कह लीजिए कि जो वहाँ का तथ्य है, वहाँ का जो सबूत है, जो वहाँ सर्वे के दौरान जो है जो तथ्य सामने आए, उसको जब सामने रखकर हाई कोर्ट ने भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, और उन्होंने पूरी तरह से एक लोअर कोर्ट जो है, जिला जज जो है, उनको ऑथराइज किया कि आप स्वतंत्र हैं, इसमें जो आप निर्णय करना चाहें आप कीजिए, और जो भी निर्णय आप कीजिएगा उसको लेकर हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। सवाल है कि आप अगर कोई इस तरह अब आपत्ति उठाता है, अब इस तरह से किसी प्रकार से ये कहता हो कि हमें निशाना बनाया जा रहा है,
इस देश में बहुत ऐसे आदेश हैं मेरे मित्रवर। चलिए, कि निशाना जाइए बनाने और का आपको जिक्र आप याद कर रहे हैं। करिए, जी। कर्नाटक में जो जमीन पे जहाँ पूजा होती थी उस जमीन को जो है ईदगाह के लिए दिया गया। जहाँ झंडा फहराया जाता था वहाँ आदेश हुआ और वहाँ झंडा फहराने का जो था, जहाँ लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते थे, उस जमीन को ईदगाह में मर्ज कर दिया गया। तो उस समय जो है आपने किसी चीज का वास्ता नहीं दिया। आज जब देश का कानून और विधि और विधान जब पूरी तरह से न्याय संगत तरीके से, चलिए, लेकिन नाजिम साहब तो ये कह रहे हैं ना, नाजिम साहब तो महेश जी ये कह रहे हैं कि एक ही पक्ष को सुना जा रहा है। संविधान में आपका विश्वास बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अरे सुनिए नहीं सुनिए महेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ही लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। वरना ये बता दीजिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था तो वो कुछ तथाकथित लोग ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके के वाक्य बात रखी गई थी। लेकिन भारत का मुसलमान ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और देखिए, भारत के मुसलमान ने भली भांति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया जो बाबरी मस्जिद पर है। और ये किस तरीके की बात आप कह रहे हैं महेश जी? और अब भी हम इसी बात को कह रहे हैं। देखिए, हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात को आगे अपर कोर्ट तक लेके जाएं। और देखिए, अपर कोर्ट के बाद सर्वोच्च कोर्ट भी हम नाजिम साहब इस बात का आपको मना कर रहे हैं। हमने आपको मना नहीं किया, हमने तो कहा कि आप जाइए। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते, इस तरीके की बात बोल रहे थे ना। नहीं, सुन लीजिए, आपने इस तरीके की बात करी है। चर्चा में सभी को लिया है। कहते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, तो कौन निशाना बना रहा है? स्पष्ट करिए। कोर्ट कचहरी आपको निशाना बना रही है। इस देश का विधि विधान। देखिए सर, सुन लीजिए, ये बताइए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मोहन भागवत जी ने कितनी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों के नीचे शिव जी ढूंढना बंद कर दीजिए, शिवालय ढूंढना। अब ये बताइए, एक देश तो राफेल बना के पूरे देश दुनिया के अंदर नाम रोशन कर रहा, और आज हमारे देश के अंदर भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे। तो मैं वो इस चीज को कहना चाह रहा हूँ सर, बात समझिए। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुन लीजिए सर। ये आप आज जनाब, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज आप जो बात कर रहे हैं ये न्यायालय के आदेश के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मोहन भागवत जी के बयान के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। काइंडली आप समझिए। नाजिम साहब, महेश साहब, देखिए जरा रुकिए, सभी को चर्चा में लिया है, चूंकि डिबेट कर रहे हैं, सभी का चर्चा में शामिल होना बहुत जरूरी है। विजय कौशिक जी भी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय साहब, कैसे देखेंगे आप, ये बड़ी जीत है कहीं ना कहीं। 30 साल बाद हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमें अब पूजा करने का अधिकार मिल गया है, जो वंचित थे हम 30 साल तक। कांग्रेस कैसे दिखती है विजय कौशिक साहब? आदेश के खिलाफ मेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं होगी, और कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक विवाद इस बात का है कि मस्जिद है या मंदिर है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम देश के मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि भाई, आप शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, हिंदू भाई इसे शिवलिंग बता रहे हैं, तो ये झूठ या गलत हो सकता है कि भाई हिंदू झूठ बोल सकता है, मुसलमान झूठ बोल सकता है, लेकिन जो वहां पर नंदी विराजमान है वो झूठ नहीं बोल सकते। उसकी गवाही को, नंदी महाराज की गवाही को कांग्रेस भी स्वीकार करती है। निश्चित तौर पर उनके सामने उस दिशा में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, ऐसा हम मानते हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं, हम देश के मुसलमान मुझे ये भी तो समझा दीजिए ना। देखिए, आप विजय जी, आप मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कांग्रेस ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? कांग्रेस कभी सामने क्यों नहीं आई? कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला कि जो इतना लंबा मुकदमा चल रहा था, जो बीच में अटक गया था और आज इस पर फैसला आया है, कांग्रेस इनिशिएटिव लेती, इन तमाम चीजों को लेकर भी बात की जाती? ऐसा क्यों नहीं हुआ? दीपिका जी, हाँ, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये थी कि देश का हिंदू इतना स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से इतना मजबूत बने कि हर घर में भगवान श्री राम का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो। भाई, अगर हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा घर एक मंदिर होगा। लेकिन अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे, लोग गरीब होंगे, भुखमरी से मर रहे होंगे, तो आदमी चाहकर भी 10 किलोमीटर दूरी के मंदिर तक भी नहीं जा पाएगा। तो मोदी सरकार का अपना एक एजेंडा है
कि वो धार्मिक स्थलों के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। किस तरह से राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी गई उसको लेकर घोटाले के आरोप लगे। किस तरह से जो कॉरिडोर बने या दूसरी चीजें बनी उनमें गुजराती कंपनियों को ठेके देने के आरोप हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई देखिए, आरोप तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, घोटाले के सभी पे लगे हुए हैं। आरोपों से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। वही दूसरी बात हम कह रहे हैं, जैसे कि हमेशा कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हमेशा एक पक्ष को लेकर चल रही है या फिर हिंदू मुस्लिम कर रही है। आप यहाँ पर खुल के सामने क्यों नहीं आते हैं? क्या वजह है? आप बोलिए ना, यदि आपको लगता है किसी बात पे एतराज है तो अपनी बात रखिए ना सामने। आप सड़कों में तो आइए कम से कम। हाँ सुनिए, हमारी पार्टी की कुछ कमियां हैं। हमारी पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों को कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश की, जिसका खामियाजा हमें सत्ता से बाहर जाकर करना पड़ा। इस देश में चाहे सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात हो, वो कांग्रेस नेताओं ने कराया। मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कांग्रेस नेताओं ने कराया। राम आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं का योगदान रहा। कांग्रेस चाहती थी वहां राम मंदिर बने। राम मंदिर के लिए 60 के करीब एकड़ जमीन का जो अधिग्रहण था वो कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। उसके ताले राजीव गांधी चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के समय बहुत कुछ हुआ था और जो लेकिन हाँ, वर्तमान में कांग्रेस द्वारा हमारी पार्टी द्वारा अपनी उन मूल नीतियों को भूल जाने के कारण इस तरह की कम से कम आप मानते तो हैं कि पार्टी मूल नीति से भटक गई है। महेश वर्मा जी, ये तमाम बातें जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा की गई हैं, कही गई हैं, क्या वाकई में इन तमाम बातों का औचित्य है या फिर आपके पास इसका कोई जवाब? विजय जी की बात से कितने सहमत आप? नहीं, विजय जी का जो एक दलील है इस मामले में कांग्रेस को लेकर, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हास्यास्पद चीज जो आपके सवाल थे उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। कि उन्होंने कहीं इस चीज को अप्रिसिएशन किया कि भाई ये जो भी चीज हुआ है वो उचित है, ये कानूनी रूप से जो भी चीजें की गई है उससे कहीं कांग्रेस सहमत है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका जवाब ले लीजिए। आपके जमाने में भी या आपके टाइम में भी या आपकी सरकार में भी इस तरह के जिस तरह से अपमान हो रहा था हिंदू देवी देवताओं का इस देश में, का वक्त हो रहा है। विजय जी जल्दी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब राम मंदिर मामले को लेकर कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके ये कहा था। चलिए, प्रस्ताव पास किया, लेकिन जब राम मंदिर का बुलावा आया था कि आप तो सरकार का बुलावा नहीं था, लेकिन आप तब भी नहीं गए थे। हम वापस लौटेंगे, भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त छोड़ दिया सा ब्रेक का। वेलकम बैक। तो ज्ञान वापी यानी कि तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। इसी को लेकर अब सियासत भी कहीं ना कहीं गर्मा रही है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी जो फैसला लिया गया कोर्ट की ओर से, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे भी दरवाजा खटखटाएंगे। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिम खान साहब, देखिए जरा मुझे समझाइए आप कि जब एएसआई ने सर्वे किया तो कहा कि मंदिर के नीचे ही यूं कहें कि अवशेष मिले हैं कि जो मंदिर था उसी के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया। 34 ऐसे अवशेष भी मिले जिसमें हिंदू साक्ष्य होना पाए जाते हैं, जिसमें से स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, कमल हो गया, घंटी हो गई, नाग देवता हो गई। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आखिरकार दिक्कत यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को क्या है? इंतजामिया मसाजिद कमेटी क्या चाह रही है? देखिए, कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुस्लिम पक्ष अपर कोर्ट जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से फैसला आया है तो मेरा मुस्लिम पक्ष सेटिस्फाई नहीं है। देखिए, हमें संवैधानिक अधिकार है तो हम देखिए आपके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, आपके अधिकार हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी के भी हिंदुस्तान में अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप जाइए यदि आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, आंखों देखी मक्खी तो नहीं खा सकते ना आप। आपको सामने सामने दिख रहा है कि ये तमाम चीजें मौजूद हैं, उसको आप डिनाई कर दें तो इससे हम कहां तक सही समझे? आप तो डिनाई कर रहे हैं ना, आप मना कर रहे हैं साफ तौर पर, भाई ये है ही नहीं, हम तो देखना ही नहीं चाहते, हमने तो आंख बंद कर लिया है, हम नहीं देखेंगे। ये क्या बात हुई? दीपिका जी सुन लीजिए, देखिए मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, मेरे मुस्लिम पक्ष से कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए देखिए वो हाई कोर्ट में जाकर अपने चुनौती देने वाले हैं। और सुन लीजिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए कि जिस तरीके से मेरा मुस्लिम पक्ष ने शुरुआती दौर में एक बात कही थी कि ये कहा था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ट्रांसपेरेंसी कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गया। अच्छा। मैंने शुरुआती रिमार्क में एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के लिए भेजा,
फिर दोबारा से ASI सर्वे में मुस्लिम जो चलिए, पक्ष है वो ट्रांसपेरेंसी शामिल का हुआ, आपने शुरू में नहीं वापस हुआ से था। जिक्र एक बार फिर मेरे सामने कर दिया है। हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है, उनके पास हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश ओझा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है। राजेश ओझा जी, देखिए इस फैसले को कितना बड़ा मानते हैं आप, क्योंकि लंबे अरसे के बाद पूजा का अधिकार मिला है, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर, आप क्या सहमत? सौभाग्य की बात है कि शिव मंदिर पर यह बना था और बाबा का ऐसा पूर्व उत्तम समय आया कि सिद्धांत और वह कभी छिप नहीं था। और आज हमारे सौभाग्य का समय है, उसने भी वही फैसला और 1993 और व्यास परिवार था और अब क्या कर सकते पुनः अभी रामलला जी आज महादेव के लिए दिवाली से अत्यधिक खुशी का पल है और बहुत पल है कि आज हम पूजा सौभाग्य मिल रहा है, देश हुआ, इसलिए को बहुत बधाई है, राष्ट्र को भी बधाई की पूजा पुनः एक खुशहाली का भी। नहीं, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये कह रहे हैं नाजिम खान साहब कि एक ही पक्ष में फैसला सुनाया जा रहा है ना, इसलिए हम खुश नहीं हैं, हम आगे भी अपील करेंगे। तो यहाँ पर ASI ने कुछ गलती कर दी क्या? ASI तो मेरे ख्याल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को ही लेके बैठा हुआ था। आइए हम आप ही के सामने खुदाई करें, आप ही के सामने सर्वे कर रहे हैं। जब वहाँ पे किया वहाँ पर भगवान के प्रतिबिंब मिले, भगवान मिले हैं, भी जब राजदीप ने पूरा मंदिर बनाया उस समय ये मंदिर ही था, मंदिर के अंग पर मस्जिद बनाया था। ASI ने जब वहां पर जांच किया, जांच किया, भगवान वहां पर चिन्ह दिखाई दिए और देखने के बाद ही सत्य ही रहता है। आज सत्यता हमारे सामने, सबके सामने है, इसलिए नहीं सकता है, हमारे लिए खुशी का विषय है, हमारे लिए खुशी का विषय है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए खुशी का विषय होगा ही, चूंकि लंबी लड़ाई थी ये। अश्विनी दुबे साहब, चूंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं कि आप हमें वो तथ्य बता पाएं। तथ्य इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि यहाँ पर नाजिम साहब कह रहे हैं एक पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया जा रहा है जिससे हम खुश नहीं हैं। कोर्ट के आदेश को हम कैसे माने, चूंकि आगे हम अपील दायर करेंगे। देखिए जहां तक हमने सुना, जहां तक हमने समझा, जब ASI सर्वे कर रहा था, तमाम चीजें, तमाम साक्ष्य मिले थे। ASI ने अभी जो हालिया में रिपोर्ट जारी की उसने साफ तौर पे कह दिया, जो सार्वजनिक करी रिपोर्ट उसमें कह दिया भाई हिंदू मंदिर यानी कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है, ये साफ है। अब यहाँ पर आप मुझे जरा ये समझाइए, यहाँ पर एक पक्ष कैसे हो गया, ट्रांसपेरेंसी कैसे नहीं हुई? क्योंकि ASI ने तो साफ कहा था ना, आप हिंदू पक्ष भी आइए, मुस्लिम पक्ष भी आइए, आप ही के सामने हम सर्वे करेंगे। परेशानी कहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आई मुस्लिम पक्ष को? अश्विनी जी, अश्विनी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए वो ट्रांसपेरेंसी का जिक्र इसलिए आपने मेरा सवाल सुना था? नहीं सुन पाए। चलिए मैं वापस दोहरा देती हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है, नाजिम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ASI ने जब सर्वे करता है तो उसने मुस्लिम पक्ष को भी बुलाया था, हिंदू पक्ष को भी बुलाया था, सर्वे किया गया था, ठीक है। बीच में उसे हालांकि किसी कारणों के वश में रोक दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है, पारदर्शिता की बात आ रही है। क्या पारदर्शी नहीं था वो? ASI भारत के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत काम करने वाली एक फाइनेंस एजेंसी है। मैं बोलना चाहता हूँ और कोर्ट के आदेश ASI में हुआ, जब उसका तो दोनों वहाँ पर मुस्लिम पक्ष आया और ASI के आदेश के बाद। जी रमेश जी आऊंगी आपके पास, रुकिए रमेश जी आऊंगी आपके पास, जब तक टेक्निकल चीज समझ रहे हैं। हाँ, कोर्ट के वहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये और वो भी कमेटी जी कर रही हो तो ये क्या मंदिर का नहीं मिले और दूसरा हाँ रमेश जी, राकेश रुकिए, अभी रुकिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अश्विनी जी को बात पूरे करने दीजिए। दूसरी बात ये है, हाँ ASI साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है और बड़ी एजेंसी है, और ASI की रिपोर्ट को लाने के लिए देश की ASI की संस्था होती है।
और तो जो वही समझ में नहीं आना ना, समस्या क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बातों को, उनकी सर्वे रिपोर्ट को आप डिनाई कर रहे हैं। 34 से ज्यादा अवशेष मिल चुके हैं। ये पता चल चुका है कि जिस जगह मंदिर है, उस जिस जगह मस्जिद है, उसके नीचे वो तहखाना है। पूजा पहले भी होती थी ना, उस पूजा को तत्कालीन सरकार ने तब रोक दिया था। लेकिन यहाँ पे हर एक अवशेष मिल रहे हैं ना, उन अवशेषों को नाजिम खान साहब कह रहे हैं भाई अभी भी हम खुश नहीं है, हम तो खुश नहीं है। देखिए, काशी बात समझनी पड़ेगा। काशी विश्वनाथ में 1991 में पहला मुकदमा दाखिल हुआ। उस समय काफी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ गया, रामचंद्र शर्मा हरिहर, उसमें पिटीशन। सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल दूसरे धर्म की पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। बदलने की बात समझिएगा। तीसरा, अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था। नाजिम खान साहब का फ्रेम चला गया, एक बार चेक करिए। आज मौसम भी थोड़ा खराब है, बारिश हो रही है, तो ये वजह सामने आ रही है। धीरे धीरे जो है हम वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है, बारिश हो गई है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम समझें, महेश जी आप समझाइए जरा, यहाँ समस्या किस बाबत है, क्या परेशानी है। और 7 दिन में पूजा की बात कही गई है, तो कैसे पूजा हो पाएगी। हालांकि ये जो है इसकी कमेटी गठित की गई है। हाँ, देखिए, पूजा को तो आप रोक नहीं सकते हैं जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश ना हो। एक बात। दूसरी बात कि जो आदेश है, उस आदेश में कोई कानूनी कमी रह गई हो, तभी आप उसको कहीं इसका वो करेंगे, जो इस पे आप अपील करने का जो आपका अधिकार है, तभी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं महेश जी, सुन पा रहे हैं। तीसरा है कि इस तरह की बौखलाहट और इस तरह के जिस प्रकार से इस देश में एक विषाक्त माहौल बनाने का एक जरिया और एक बहाना ढूंढा जाता है, वो निश्चित रूप से बहाना इसमें ढूंढा जाएगा। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मस्जिद हटाने के फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तब क्यों नहीं चीखा गया और चिल्लाया गया? जो बरसों बरस से मस्जिद था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि इस मस्जिद को हटाओ, इसका लीज कैंसिल हुआ है, इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो वहां आपके लिए मस्जिद मायने नहीं रखता है। मस्जिद वहां मायने रखता है जहां आपको इसके ऊपर राजनीति करनी है, जहां आपको यहाँ इसके ऊपर हिंदू, कोई भी हिंदू आज के डेट में ये कहाँ कहने आया कि भाई हमारे लिए हम जीत गए, भाई जीत गए, देखो देखो मुसलमान हार गए। हमने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन निश्चित रूप से अब इसके ऊपर बवाल काटने वाले कांग्रेस जो है अब आएगी, और कांग्रेस का रुख तो सदा से ही संदेहास्पद रहा। नहीं, कांग्रेस तो कह रही है हमने तो बहुत काम किए थे। ये रामलला का जो मंदिर है, यहाँ पे राजीव गांधी के समय भी काम हुआ था। हाँ, लेकिन अब देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ये सारे किस तरह के विरोध पे उतर आए। राम के अस्तित्व को नकार दिया था इन लोगों ने। ये इसी देश के। हाँ, विजय साहब आप गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? आप कह रहे हैं तमाम हाँ बोलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपकी जानकारी तो चाहिए। हाँ, 22 तारीख को कर्नाटक के सभी मंदिरों में भव्य प्रोग्राम रखे गए थे। इसके अलावा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां गए थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। पहले गए थे, बाद में गए थे, उस दिन क्यों नहीं गए थे ये बताइए। उसका कारण हमारे नेताओं ने बता दिया कि उसके लिए बीजेपी के नेता तमाम तरह के दुष्प्रचार हमारे बारे में कर रहे थे। तो उनका जवाब देने के लिए नहीं, आपने तो राजनीतिक परियोजना बता दिया था ना बीजेपी की और आरएसएस की, आपने ये कहा था साफ तौर पे। सुनिए ना, इसमें तो कोई किसी को संशय न था, न है, न होगा। राम मंदिर बीजेपी का एक राजनीतिक चुनावी एजेंडा था, जो बाकायदा इनके चुनावी घोषणा। चलिए, राम मंदिर का केस तो कह सकते हैं कि आजादी से पहले से चल रहा था, उसको हम भूल जाते हैं। अब ज्ञान वापी में आप पक्ष में हैं, ज्ञान वापी हो गया, या फिर कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में हैं आप? हाँ, कोर्ट के आदेश से हिंदू समाज के लोगों को जो न्याय मिल रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं और हमें खुशी है। और हम मुस्लिम समुदाय से पहले भी अपील कर चुके हैं कि देश में ऐसे विवाद के 2-4 स्थल हैं, उन पर मुस्लिम भाइयों को अपने दावे छोड़ देने चाहिए, वरना भाजपा जैसे राजनीतिक लोग, राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में पीछे नहीं हटेंगे। विजय कौशिक साहब कह रहे हैं, चलिए आपकी बात आ गई, विजय कौशिक साहब कह रहे हैं
नाजिम खान साहब, मुस्लिम पक्ष को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतने साक्ष्य मिल चुके हैं। अब कम से कम आप वो जगह ही छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि हाँ भैया मंदिर था, यहाँ पे पूजा हो जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? देखिए, जिस तरीके से भी कांग्रेस के नेताजी ने कहा कि भी आप दावे छोड़ दीजिए, कल को ये कह देंगे कि ये भारत को छोड़ दीजिए, ये भारत आपका नहीं है, तो कैसे मान लेंगे हम इसको? नहीं, सुन लीजिए। अभी जब बात हुई है तो बता देना। देखिए हमारी आस्था सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जब जो जजमेंट आएगा उसको देखिए भली भांति पूरे भारत का हर नागरिक स्वीकार करेगा। और ये बात मान लीजिए दीपिका जी, लेकिन जिस तरीके से अभी ये कह रहे हैं कि भी ये 2-3 विवादित स्थल है, अरे आपके लिए विवादित स्थल होंगे, मेरी तो आस्था है, मेरी आस्था मेरे साथ, आपकी आस्था आपके साथ। इस तरीके से मैं चलिए कांग्रेस का चलिए जवाब दे दीजिए। विजय जी जवाब दे दीजिए। हाँ महेश जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ बोलिए। मेरे भाई नाजिम खान देश के मुसलमानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं और उन्हें भड़काना चाहते हैं। मैंने जवाब देना चाहता हूँ कि जो मस्जिद है वो खुदा का घर नहीं होती, वो केवल इबादत गाह होती है, और उसका केवल इतना चार्ज होता है कि वो उसकी एक दिशा काबा की तरफ होती है, जिससे मुस्लिम भाइयों को ये समझने में देर न लगे कि भी काबा इस तरफ है। इसके अलावा उसका कोई औचित्य नहीं है। एक मस्जिद को हटाकर उसे कहीं भी दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। काश ये बात कांग्रेस ने तब कह दी होती तो बाबरी मस्जिद वाला कांड ना हुआ होता। राजेश जी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते क्या कांग्रेस ने। हाँ रुकिए राजेश जी जवाब देंगे। राजेश जी कांग्रेस सबकी बातें आपने सुनी, अब विजय जी कह रहे हैं कि भाई तमाम बातें तो आपने सुनी कि वो इबादत गाह होती है, ठीक है, आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। जी काउंटर करूंगा दीपिका जी, मैं अभी करिएगा। राजेश जी का मैं ले लूं, वर्जन ले लूं। राजेश जी बोलिए। देखिए कोर्ट का न्यायालय का आदेश है वो तो मानना चाहिए। कोई भी कहता रहे देर हो गई या जो भी हो गया, परंतु समय आने के बाद जो अंत है, जो हमारी प्रश्न है, आदिदेव को जो कराना है वो कराएंगे, उनके हाथ से अपना वो भी कराएंगे। अब ये कहता रहे कि क्या नहीं, विजय जी तो कह रहे हैं वो फैसले का स्वागत करते हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमें फैसले का स्वागत करते हैं और मुस्लिमों को जो है वो समझना चाहिए, अपने आप ही वो तमाम भूमि दे देनी चाहिए जिसमें मंदिर लगता है उनको, कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया हो। हाँ नाजिम साहब अब आप कह रहे थे कुछ, अब आप बताइए क्या कहना चाहे थे। हाँ देखिए बिल्कुल विजय भाई ने अच्छी बात कही है कि मस्जिद इबादत कहाँ होती है। कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो बताइए अगर हम कहीं पे भी नमाज पढ़ लेते हैं तो हमारी तो वीडियो वायरल करके हम पे FIR दर्ज हो जाती है। ये किस तरीके की बात करी है अभी विजय भाई ने। और देखिए सुन लीजिए, जहाँ गाड़ियों के अंदर भजन कीर्तन होते हैं उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति नमाज का वक्त देखकर अगर नमाज अदा कर लेता है तो वहाँ उसपे FIR दर्ज भी होती है और उसपे बहुत सारी ऐसी धाराएं लग जाती हैं जो उसको देशद्रोही साबित करने वाली होती है। ये विजय भाई इसका जवाब ये कहाँ की बात कर रहे हैं ना, ये आप और हम सब समझ पा रहे हैं। महेश जी जवाब देंगे इसका। महेश जी बताइए। हाँ देखिए अभी जब मनमोहन सिंह सरकार की तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोर्ट के आदेश पे निजामुद्दीन में एक मस्जिद को ढा दी गई, तोड़ी गई, किसी तरह की फड़फड़ाहट नहीं हुई, किसी तरह से हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। इसी प्रकार से 1861 आप ये देखिए नाजिम साहब कह रहे हैं हम यदि कहीं पर नमाज अदा करने बैठ जाते हैं तो आप फोटो खींच लेते हैं, आप मना कर देते हैं। ईद पर भी पहले कभी रोड पर नमाज अदा किया करते थे, लेकिन अब उस पर भी रोक लग गई है, वो ये कह रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए मुझे। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि गुड़गांव में ये लोग पूरे पार्क को कब्जा करके नमाज पढ़ते थे। सिर्फ गुड़गांव में? उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में और जगह? उत्तर प्रदेश में भी। मैं कह रहा हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्पष्ट रूप से आदेश है कि इस तरह की कोई भी गैर कानूनी इबादत आप अगर करना चाहते हैं अपने घर में इबादत करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। और आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। सुन लीजिए महेश भाई, अगर आप लोग अगर सड़क पर एक धार्मिक यात्राएं निकालते हैं और सुन लीजिए आप जागरण करते हैं,
ट्रेनों के अंदर भजन कीर्तन करते हैं उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एक मुस्लिम होने के नाते समझ में आएगी। नाजिम साहब ऐसा समझ में नहीं आएगा ना, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में भी आएगा। एक करके वो भी अगर बोले वो भी अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अगर करते हो उसके करने के पीछे हम आपकी मंशा पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे, आप शेयर करो ना, ठीक है, लेकिन आप किसी भी तरह से वो काम मत करो जो सिर्फ आपको, जिसके जहान बहाने कोई दंगा फसाद करने की बात नहीं होनी चाहिए इस देश में। अच्छा, ये देश सबका है। ठीक है। अगर ये दंगा फसाद आप इस नाम से करोगे, विजय जी ठीक है, विजय जी ठीक है, आपकी बात आ गई। बात है अभी कुतुब मीनार में मस्जिद की बात है, अभी आप सफदरजंग टॉप की बात करिए, सब में इन्होंने कोर्ट के आदेश को माना। यहाँ कोर्ट के आदेश को मानने से आपको क्यों परहेज है भाई? क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब है कि आप सीधा सिंपल ये है कि आप उन्माद और भड़का के एक उन्माद भर के और भड़का के एक समुदाय को आप समाज में जो है एक वातावरण विषाक्त बनाना चाहते हैं ताकि दंगा फसाद हो जाए। अब दंगा फसाद हो जाएगा तो गरीब मुसलमानों का क्या होगा, गरीब हिंदुओं का क्या होगा? जो इस देश का गरीब भारतीय है जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है उसके लिए सारे रास्ते आप बंद करते हैं। तो भगवान के लिए, खुदा के लिए ये सब चीजें नाजिम साहब जल्दी से, नाजिम साहब जल्दी से, कोर्ट ने आदेश दिया है उसको मानिए। आपका अपील का अधिकार है, आप जाइए, हम कोई भी आदमी आपको मना नहीं कर रहा है। हाँ नाजिम साहब बोलिए। देखिए बिल्कुल दीपिका जी, देखिए महेश जी ने जितनी भी बातें करी हैं, देखिए बिल्कुल मैं इनको बता दूं गैर संवैधानिक बातें ये कर रहे हैं। ये दंगा भड़काने वाले जो बात है वो हम लोगों के ऊपर थोप रहे, जबकि एक धार्मिक नारा लगाकर दंगा कौन भड़काता है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और देख लीजिए सर, मैं एक बात और बता दूं आपको, भारत का जो मुसलमान है संविधान को मानता है, संविधान के तहत ही चलता है और संवैधानिक बातें ही करता है। और देखिए बार बार जो आप ये कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जाके अपर कोर्ट में जाके अपनी दलील रखें। अच्छा ठीक है, नाजिम साहब देखिए, मैं तो किसी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए इतने साक्ष्य मिले जिसमें घंटा मिला, चक्र मिला, गदा मिला, त्रिशूल मिला, स्वास्थ्य के निशान मिले, 34 ऐसे अवशेष मिले जो इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, तो यहाँ पर परेशानी किस बात की? आपने अवैध कब्जा सुना होगा ना, अवैध कब्जा क्या होता है? मुसलमानों ने अवैध कब्जा तब किया, ये आपकी बात नहीं, हमारी बात नहीं, ये मुगल्स की बात है। मुगल्स ने अवैध कब्जा किया, यदि वापस उस चीज़ को वापस मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आपकी मस्जिद तोड़ दी जाएगी, ये कोई नहीं कह रहा, या किसी भी तरह की बात नहीं हो रही, तो इसमें परेशानी क्या आ जाती है? तो भी आप भी धार्मिक सौहार्द का परिचय दे सकते हैं ना। क्या लगता है अंजुमन इंतजामिया धार्मिक सौहार्द का परिचय नहीं दे पाती, ये दे नहीं सकती? दीपिका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या? अगर वो उससे मानते हैं तो बताइए क्या है? बताइए कहिए। देखिए यहाँ मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए अश्वनी दुबे जी, ये ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में, है ना। तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर आपको पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर आप मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि 1947 से पहले जितनी भी मस्जिदें हैं सिर्फ बाबरी मस्जिद को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नहीं नहीं, आपको थोड़ा सा और अपने ज्ञान को दुरुस्त करना चाहिए था नाजिम साहब। नहीं 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 थोड़ी सी बात बता रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट में जब चला था 91 में, कहा गया था साफ तौर पर कि जो आप बात करें सही है, उसमें साफ तौर पर अयोध्या मंदिर नहीं आ रहा था, और वो जो मामला था वो आज़ादी के पहले का मामला चल रहा था, लेकिन चूंकि ज्ञानवापी का मामला उस दौरान चल रहा था तो ये उस दौरान में नहीं आ रहा था। अधिवक्ता साहब मौजूद हैं, इनसे और पूछ लीजिएगा यदि मेरी बात ठीक ना लग रही हो तो। अश्विनी जी। नहीं दीपिका जी मैंने तो बोल दिया सारे क्लियर। अभी देखिए हमारे अश्विनी दुबे जी क्लियर कर देंगे, लेकिन बता रहे ना, हमने बैठाए ना, हमने बैठाए। नाजिम साहब रुक जाइए ना, हमने बैठाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हाँ, वर्शिप एक्ट बहुत हुआ था, श्रृंगार गौरी का मामला आपको याद है ना, अभी भी चल रहा है मामला अभी भी कोर्ट में ही है। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तब लागू है जब रिलीजियस कन्वर्जन करने की बात हो। अगर उस जगह का मस्जिद होता और मंदिर नहीं होता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू। यहाँ तो रिपोर्ट में और पहले जो कोर्ट कमिश्नर गए उनके रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि इसका स्वरूप मंदिर क्या है, और जो कलाकृति मिले हैं वो चीख के कह रहे हैं स्वरूप मंदिर का था। दूसरी बात, 100 साल से ज्यादा पुरानी जो बिल्डिंग होती है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। तीसरी बात, ईसाई प्रोटेस्टेंट जगह प्लेसेस ऑफ नहीं लगता। चौथा, काशी विश्वनाथ ज्ञान केस 1991 में दाखिल हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 92 में आया। वो ये कहता है अगस्त
247 रेट्रोस्पेक्टिव देता है। देश का कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बनता है, वो एक्ट की उनकी वैलिडिटी चैलेंज में है। इसमें एओआर उपाध्याय की तरफ से हम लोगों ने को चैलेंज किया है। उसके अलावा मुकदमा ये है कि श्रृंगार मंदिर में पूजा अनवरत 1991 से पहले चलती रही थी। चलिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लगता है, चूंकि आप मुझे एक लाइन में समझा दी, हाँ और ना, ये बताइए, इनका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस केस में बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल होगा। काशी विश्वनाथ के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एप्लीकेबल नहीं होगा। नाजिम साहब, अब आपकी बारी, अब बोलिए अब आप। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पे पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो रहा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, हम अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी दलीलें रखेंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा ये भारत के संवैधानिक अधिकार है और संविधान को मानने वाले हाजी नाजिम जैसे तमाम मुसलमान इस फैसले को स्वीकार करेंगे। ठीक है, हम देखिए, कोई भी इनकार नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में जितना करोड़ों देशवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अधिकार है कि वह जाए, यदि कोई परेशानी है कोर्ट जाए और उसके बाद समस्या का समाधान वहां से मिल जाए, जो भी आदेश हो, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूं कि एएसआई सर्वे को भी आप नकार रहे हैं, ऐसा क्यों? दूसरी बात ये, तमाम जो चिन्ह मिल रहे हैं आप उनको नकार रहे हैं। आपने यहाँ पर शिवलिंग जो मिल रहा है उसको फव्वारा दे दिया, फव्वारे का नाम दे दिया। तो आपसी सौहार्द का नारा यदि आप लगा रहे तो मनी मन मत लगाइए ना, आप बोलिए, उसे जाहिर करिए। दीपिका जी देखिए, बार बार जो ये शिवलिंग है फुहारे की बात आ रही है, अभी देखिए कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया इसके ऊपर। अब कोर्ट ने अभी ये भी नहीं कहा कि ये शिवलिंग है, ना कोर्ट ने ये कहा कि ये फुहारा। जब कोर्ट का जजमेंट, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए थोड़ा, जब कोर्ट का जजमेंट आएगा, जो भी आदेश पढ़ के बात किया करो ना, आप गुमराह करने वाली बात क्यों कर रहे हो? ये बताइए। चलिए देखिए, मेरे पास समय का अभाव है, चर्चा को विराम देना पड़ेगा मुझे, एक एक करके सभी का वर्जन ले लूं। चलिए महेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लगता है आपको? नाजिम जी की बात से सहमत हैं आप? क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। और जो अभी हमारे मित्र अश्विनी दुबे ने जो बात रखी, उसको कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वर्शिप एक्ट के बाद जो है निजामुद्दीन में मस्जिद हटाई गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद हटाई गई, अभी धौला कुआं में जो है 2024 में वर्शिप एक्ट के बाद भी वहां जब अपील दाखिल किया गया कि एक कंगाल खाना जो ईदगाह है वहां पे और वहां जो मस्जिद है उसको भी हटाने की कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि उस एक्ट के आड़ में आप जो है इस देश में उन्माद और अपने आप को जो है मुसलमान करने का काम मत करिए। आप इस देश में अगर इस देश के वासी हैं और इस देश के खाते पीते हैं तो इस देश के संविधान सुन लीजिए, हमें आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें देशभक्ति का आपसे जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी यहाँ पे विजय जी, बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा। हाँ बोलिए विजय जी, फ्रेम सेट करने में लग जाएंगे आप तो। चलिए, मुझे चर्चा को विराम देने को आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। हालांकि यहाँ पर मस्जिद कमेटी जो है, अंजुमन इंतजामिया, उनका कहना है कि हम इससे खुश नहीं है, आगे हम अपील करेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।